नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय की। संत और संप्रदाय में से एक या दो प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रीट हो, LDC हो, CET हो, यानी कि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो। हर एग्जाम में आपका एक या दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में रीट हुआ, उसमें भी आपके एक दो प्रश्न पूछे गए थे, जन्म से संबंधित थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय, इनके संपादक कौन रहे, इनकी क्या इनका उद्देश्य रहा होगा, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपने लिखा है जसनाती संप्रदाय। भर भर के प्रश्न आते हैं, इसमें से भर भर के प्रश्न आते हैं जसनाती संप्रदाय से। कि जसनाती संप्रदाय, सबसे पहले हमें ये पता हो कि किस प्रकार का संप्रदाय है। ये आपका एक निर्गुण संप्रदाय है। दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं, एक सगुण संप्रदाय और एक होता आपका निर्गुण संप्रदाय। तो आपका जो सनातन संप्रदाय है वो क्या है, आपका निर्गुण संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक रहे हैं जसनाथ जी। इनका जसनाथ जी का जन्म हुआ है 1482 देव उठनी 1100। ये पूछा गया है हाल ही में कि निम्न संतों को जन्म कर्म के अनुसार व्यवस्थित करें। रीट में आपने प्रश्न देखा होगा, मैंने खुद ने एग्जाम दिया था रीट का। शिष्य हैं इनके, ये शिष्य रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य रहे हैं और जसनाथ जी ने तपस्या की थी 12 वर्षों तक। उसके बाद जैसे इनको सिद्धि प्राप्त हुई तो सिकंदर लोधी ने इनको 500 बीघा जमीन और नगाड़ा बजाने की छूट प्रदान की थी। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 500 बीघा जमीन और नगाड़ा बजाने की छूट किसने दी थी, तो सिकंदर लोधी ने। समाधि ली इन्होंने 1506 में। मुख्य मंदिर इनका कहाँ है, इनका मुख्य मंदिर है कतरियासर बीकानेर के अंदर। इनके जो उपदेश हैं वो दो ग्रंथों में संग्रहित है। एक का नाम है शंभुधड़ा और दूसरे का नाम है कोंडा ग्रंथ। जसनाती संप्रदाय में 36 नियमों की पालना की जाती है और ये जसनाती संप्रदाय में जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है। जसनाती संप्रदाय के अंदर जो विरक्त संत होते हैं इनको कहा जाता है परमहंस मंडली। नृत्य है इनका अग्नि नृत्य। बहुत बार पूछा गया है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, प्रतिपादक कौन है, यानी कि इसको थोड़े बहुत एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज कर देता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया। उच्चारण इनका फतेह फतेह, ये भी बहुत बार प्रश्न आया है कि फतेह फतेह किस नृत्य का जय घोष है, किस नृत्य का उच्चारण है, तो आपका अग्नि नृत्य का है। क्योंकि जब अग्नि नृत्य किया जाता है तो इसके जो नृतक होते हैं वो फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। कलयुग का कर्ण कहा था बेटा सुजा ने कहा था। कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है, तो कलयुग का कहा जाता है जसनाती संप्रदाय के प्रतिपादक जसनाथ जी को। तो ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको मैंने करवाया है जसनाती संप्रदाय। इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं बन सकता। उसके बाद हम बात करेंगे बिश्नोई संप्रदाय की। तो जो बिश्नोई संप्रदाय है ये भी आपका निर्गुण संप्रदाय है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रतिपादक हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। अभी जन्म कर्म को लेकर के आपको याद रखना है, क्योंकि अब जन्म कर्म हो सकता है इस एग्जाम में जन्म कर्म पूछा हो, आने वाले एग्जाम के अंदर इनका जो निर्माण है वो आपसे पूछ लिया जाए। तो कुछ भी अपने को छोड़ना नहीं है। इनके उपनामों से जाना जाता है। इनको विष्णु का अवतार इनको कहा जाता है और पर्यावरण वैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है। दो नाम है इनके, एक विष्णु के अवतार जाम्बो जी को कहा जाता है, दूसरा पर्यावरण वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। जो संप्रदाय स्थापित हुआ था कौन सा, बिश्नोई संप्रदाय की बात कर रहे हैं। बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी वो 1485 में हुई थी। समरातल बीकानेर के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों की पालना की जाती है, यानी कि इन्होंने कुल 29 नियम आपके बताए हैं। इन्होंने दो ग्रंथ इनके 120 शब्दवाणियां
और जंप संहिता, ये प्रश्न भी एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार प्रश्न पूछा गया। पांचवां वेद कहा जाता है किसको? जंप संहिता को पांचवां वेद कहा जाता है। यहां से भी प्रश्न है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि पूरी स्लाइड के अंदर से आपको पूरे के पूरे प्रश्न मिलेंगे। विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? तो वह जाम्बोजी को माना जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा है। मेला, इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। एक लगता है फाल्गुन अमावस्या को और दूसरा लगता है आश्विन अमावस्या को, यानी कि वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं इनके। 29वां नियम क्या है इनका? नीले वस्त्र का त्याग करते हैं, कि जो विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं वो नीले वस्त्र का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, अर्थात नीला वस्त्र नहीं पहनते। प्रवचन स्थल, जो विष्णुई संप्रदाय का प्रवचन स्थल है, उस स्थल को क्या कहते हैं? सांखरी कहते हैं। निर्वाण हुआ था जाम्बोजी का 1536 में लालसर बीकानेर के अंदर इनका निर्वाण हुआ था। मूल मंत्र क्या है इनका? इन्होंने एक मूल मंत्र दिया कि हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो, कि हमें ईश्वर को याद करना है, ईश्वर को स्मरण करना है, लेकिन कैसे? काम करते हुए, कि हमें मांगना नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, हमें काम करना है, ईश्वर को याद करना है, ईश्वर को हमें स्मरण करना है, ईश्वर को हमें नहीं भूलना। तो इसलिए कहा इसने कि हृदय से विष्णु का स्मरण करो और क्या करो? हाथ से कार्य करो। तो इस प्रकार से हमने 2 संप्रदाय के बारे में पढ़ा, एक जसनाती संप्रदाय के बारे में पढ़ा और एक हमने पढ़ा विष्णुई संप्रदाय के बारे में। दोनों ही निर्गुण संप्रदाय थे। तो इस स्लाइड में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इन्हीं से संबंधित रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।